everyone. Today we will start with reading the archives SEC unit number 1. First, have a look at the syllabus displayed on the screen. As you can see under unit number 1, Introduction to Primary Sources, Power and Money in Archives, we will be going to cover this unit in this particular video, and I will be uploading unit number 2 as well, and then a one-shot video. So guys, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे फ्रेंड ने एक क्रिकेट मैच देखा लाइव स्टेडियम में। उसने वो मैच खुद अपनी आंखों से देखा। अब जब तुम उसे पूछते हो मैच कैसा था, जो डिटेल्स तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें बताते हैं वो एक प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस किया। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो किसी इवेंट, टाइम पीरियड या सिचुएशन के डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये सोर्सेस बनाए गए या लिखे गए उस टाइम पे जब वो चीज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, लेटर्स या डायरीज। एक सोल्जर का लेटर या वर्ल्ड वॉर के टाइम लिखा गया था। उसमें सोल्जर ने अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये एक प्राइमरी सोर्स है क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस है उस सिचुएशन का। सेकेंड, फोटोग्राफ्स। इमेजिन करो एक ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ इंडिपेंडेंस रैली जो 1947 के आसपास की है। उस रैली को डायरेक्टली कैप्चर किया गया, इसीलिए ये भी एक प्राइमरी सोर्स है। थर्ड, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक प्राइमरी सोर्स है क्योंकि वो उस वक्त बनाया गया था जब इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। अब सवाल उठता है कि प्राइमरी सोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है। सिंपल बात है, अगर तुम्हें पास समझना है तो तुम्हें उस टाइम की असली चीजें देखनी होंगी। प्राइमरी सोर्सेज एक टाइम मशीन की तरह काम करता है जो तुम्हें डायरेक्टली उस टाइम में ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम गांधी जी के स्पीचेस या लेटर्स पढ़ते हो तो तुम उनका थॉट प्रोसेस और उस टाइम का स्ट्रगल समझ पाओगे। बट एक दिक्कत होती है, प्राइमरी सोर्सेज को समझना हमेशा इजी नहीं होता क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में लिखे गए हैं वो डिफिकल्ट हो सकती है या फिर उसमें बायस, पार्शियलिटी हो सकती है। मान लो एक किंग के कोर्ट का हिस्टोरियन सिर्फ किंग की तारीफ लिखता था बट बाकी लोगों के स्ट्रगल्स को इग्नोर करता था। तो अगर तुम सिर्फ वो हिस्टोरियन का रिकॉर्ड पढ़ो तो तुम्हें इनकम्प्लीट पिक्चर मिलेगी। कैसे यूज करें हम प्राइमरी सोर्सेस को? फर्स्ट, एनालाइज करो। देखो कि सोर्सेस किसने लिखा और क्यों लिखा। सेकेंड, कंपेयर करो। अगर एक सोल्जर का लेटर पढ़ रहे हो तो उस टाइम के और भी लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करो। थर्ड, क्वेश्चन करो, क्या ये सोर्स अनबायस्ड है? इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज छुपी तो नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन का एक वीडियो है, उसमें तुम्हारे स्पीच का पार्ट मिस हो गया है। अब अगर फ्यूचर में कोई सिर्फ वो वीडियो देखे तो क्या वो तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन को समझ पाएगा? नहीं ना। इसीलिए मल्टीपल सोर्सेज जरूरी होते हैं। बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज आर लाइक विंडोज टू द पास्ट। ये तुम्हें एक डायरेक्ट ग्लिम्स देते हैं उस जमाने का, बट उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में रिसर्च करो तो प्राइमरी सोर्सेज को जरूर इंक्लूड करना। ये तुम्हारे काम को ऑथेंटिक बनाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्काइव क्या होता है। आर्काइव एक जगह है जहां पुरानी चीजें रखी जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, फोटोज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और कई बार इवन पर्सनल आइटम्स। ये डॉक्यूमेंट्स असली मतलब ओरिजिनल होते हैं और इन्हें हिस्ट्री या किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में सच्चाई जानने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ जो मटेरियल रखा होता है वो असली और पहले का होता है। प्राइमरी सोर्सेज वाली चीजें होती है जो किसी इवेंट के टाइम पर बनी हो, जैसे एक पुराना लेटर, न्यूज़पेपर कटिंग्स। ये हमें उस टाइम के फैक्ट्स और रियलिटी को समझने का मौका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में रिसर्च करनी है तो आर्काइव से आप असली गवर्नमेंट ऑर्डर्स, लेटर्स या न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हो जो उस समय के हैं। आर्काइव्स एक तरह का टाइम मशीन जैसा है जो हमारी पुरानी दुनिया का असली प्रूफ दिखाता है। जो बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, वही प्राइमरी सोर्सेज यहाँ आर्काइव में रखे जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पावर इन आर्काइव। पावर इन द आर्काइव का क्या मतलब है?
एक आर्काइव एक पावरफुल टूल है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए प्रिजर्व होगी और कौन सी नहीं। जो चीजें आर्काइव में होती हैं, उन्हें लोग या हिस्टोरियंस ऑथेंटिक मान लेते हैं और जो चीजें आर्काइव में नहीं है, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। ये पावर का पॉइंट है। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। मान लो तुम एक स्टोरी लिख रहे हो अपने स्कूल के बारे में। तुम्हारे स्कूल के आर्काइव में सिर्फ टॉपर्स के रिकॉर्ड रखे गए हैं। कौन से बच्चे हर साल फर्स्ट आए, उसकी फोटोग्राफ्स और उसके अचीवमेंट्स। बाकी सबके रिकॉर्ड्स हटा दिए गए हैं। अब अगर कोई फ्यूचर में ये आर्काइव देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम्हारे स्कूल में सिर्फ टॉपर्स ही इम्पोर्टेंट थे और बाकी स्टूडेंट्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था और उनको इग्नोर किया जाता था। यहाँ आर्काइव की पावर दिख रही है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टोरी दिखानी है और कौन सी छिपानी है। सो हु कंट्रोल्स द आर्काइव। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, आर्काइव्स को कौन कंट्रोल करता है। सिंपल जवाब है, वो लोग जिनके पास पावर होती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आर्काइव में क्या रखा जाएगा और क्या डिलीट या इग्नोर किया जाएगा। जैसे कि किंग्स और गवर्नमेंट्स। पुराने जमाने में किंग्स के कोर्ट हिस्टोरियन सिर्फ किंग की अचीवमेंट्स लिखते थे। अगर एक किंग ने वॉर हार भी लिया तो वो रेयरली मेंशन किया जाता था। ये एक डेलिब्रेट चॉइस थी ताकि किंग की गुड इमेज बनी रहे। सेकंड, कॉलोनियल रूलर्स जब ब्रिटिश इंडिया को रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ज्यादातर वही चीजें इंक्लूड की जो उनकी पावर को ग्लोरीफाई करती थी। जो स्ट्रगल्स इंडियंस ने फेस किए वो रिकॉर्ड्स या तो कम है या मिसिंग है। सो व्हाई इज पावर इन द आर्काइव इम्पोर्टेंट। ये समझना जरूरी है कि आर्काइव सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करने की जगह नहीं होते, वो एक नरेटिव कहानी क्रिएट करते हैं। जो लोग आर्काइव्स को कंट्रोल करते हैं वो इनडायरेक्टली पास्ट की कहानी लिखते हैं और फ्यूचर के लोगों को वो ही कहानी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गवर्नमेंट अपने फेलियर्स की फाइल डिस्ट्रॉय कर देती है और सिर्फ अचीवमेंट्स की फाइल्स रखती है तो आर्काइव एक बायस स्टोरी बनाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हारे घर के फोटो एल्बम को इमेजिन करो। मान लो कि तुम्हारी फैमिली ने सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स जैसे बर्थडेज और वेकेशंस की फोटोज रखी हैं और फाइट्स या सैड मोमेंट्स की फोटोज डिलीट कर दी हैं। अब अगर कोई आउटसाइडर तुम्हारा फोटो एल्बम देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट थी, बट रियलिटी तो ये है कि लाइफ अप्स और डाउन्स दोनों का मिक्स होती है। सेम चक्कर आर्काइव्स का भी होता है। सो नाउ चैलेंजेस ऑफ पावर इन आर्काइव्स। फर्स्ट, इनकम्प्लीट स्टोरीज। जो चीजें एक्सक्लूड होती है उनकी वजह से हिस्ट्री इनकम्प्लीट हो सकती है। सेकेंड, बायस। पावर में रहने वाले अपने नरेटिव को ज्यादा पुश करते हैं और दूसरे लोगों की स्टोरीज छुप जाती हैं। थर्ड, एक्सेस इश्यूज। कभी कभी आर्काइव्स को सिर्फ स्पेसिफिक लोग देख सकते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कॉमन पब्लिक को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। तो पावर इन आर्काइव का मतलब है कि जो लोग आर्काइव्स को कंट्रोल करते हैं उनके पास पास्ट की कहानी डिसाइड करने की शक्ति होती है। हमें समझना होगा कि आर्काइव्स कभी न्यूट्रल नहीं होते और हमेशा क्रिटिकल सोचना होगा। क्या जो आर्काइव दिखता है वो पूरा सच है? सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी आर्काइव रिकॉर्ड को देखो तो ये जरूर सोचना कि क्या उसमें कुछ छुपा या मिस तो नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेमोरी इन द आर्काइव। ये समझना जरूरी है क्योंकि आर्काइव सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और फाइल्स का कलेक्शन नहीं होता। ये एक कलेक्टिव मेमोरी होती है जो लोगों के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और हिस्ट्री को प्रिजर्व करती है। सबसे पहले मेमोरी का मतलब समझते हैं। मेमोरी का मतलब है किसी चीज को याद रखना, जैसे तुम्हारे बर्थडे का सेलिब्रेशन, एक स्पेशल ट्रिप या कोई अच्छा मोमेंट। आई नो कि आपको पता है कि मेमोरी क्या होता है। सो अब वही कॉन्सेप्ट लार्जर लेवल पे इमेजिन करो, एक कंट्री या सोसाइटी के लिए मेमोरी का क्या रोल होगा। ये रोल आर्काइव निभाते हैं। आर्काइव्स एक मेमोरी बैंक की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि एक सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, कैसे लोग रहते थे, क्या स्ट्रगल्स थे और उनकी अचीवमेंट्स क्या थी। पर प्रॉब्लम ये है कि हर चीज आर्काइव में नहीं आती। सो मेमोरी एंड सिलेक्शन इन आर्काइव्स। सोचो तुम अपने कॉलेज का आर्काइव मैनेज करते हो, तुम्हारे पास लिमिटेड स्पेस है
तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं और कौन से नहीं। तुम्हें लगता है कि टॉपर्स के नेम्स और एनुअल डे की फोटोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम उन्हें रखोगे, लेकिन स्पोर्ट्स डे के स्मॉल इवेंट्स इग्नोर हो सकते हैं। इसी तरह मेमोरी इन आर्काइव सिलेक्टिव होती है, कुछ चीजें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इग्नोर हो जाती हैं। फर्स्ट, इंटेंशनल मेमोरी लॉस। कभी कभी लोग कुछ चीजें डेलिबरेटली इरेज कर देते हैं, जैसे एक फैमिली अपने घर के फोटो एल्बम से सैड मोमेंट्स को हटा देती है। सिमिलरली गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस भी आर्काइव से कुछ चीजें डिलीट कर सकती है जो उनके लिए अनकंफर्टेबल है। सेकेंड, अनइंटेंशनल मेमोरी लॉस। कभी कभी कुछ चीजें आर्काइव करना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल विलेज की लोकल स्टोरीज आर्काइव में मिसिंग हो सकती है क्योंकि उन्हें इनसिग्निफिकेंट माना गया। सो नाउ हाउ आर्काइव शेप मेमोरी। अब समझते हैं कि आर्काइव्स मेमोरी को कैसे शेप करते हैं। मान लो तुमने एक बुक पढ़ी जो एक कंट्री के आर्काइव के डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। वो बुक सिर्फ वही दिखाएगी जो आर्काइव में था। अगर आर्काइव में एक कम्युनिटी के स्ट्रगल्स का रिकॉर्ड नहीं था, तो तुम्हें लगेगा कि वो स्ट्रगल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि आर्काइव मेमोरी को फिल्टर करते हैं। जो चीजें आर्काइव में होती हैं वो याद रहती है, और जो नहीं होती वो कहीं ना कहीं भूल दी जाती है। नाउ हुज मेमोरी इज इन द आर्काइव। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्काइव सिर्फ कुछ लोगों की मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, सबकी नहीं। जैसे फर्स्ट, एलीट का पर्सपेक्टिव। पुराने जमाने में सिर्फ किंग्स, क्वींस और रिच लोगों के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। कॉमन लोगों के स्ट्रगल्स और स्टोरीज आर्काइव का पार्ट नहीं बनते थे। सेकंड, डोमिनेंट नरेटिव्स। जो ग्रुप पावर में होता है उसका वर्जन ऑफ मेमोरी ज्यादा आर्काइव होता है। बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव्स इरेज या इग्नोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनियल आर्काइव्स में ब्रिटिश रूलर्स की अचीवमेंट्स हाईलाइट होती है, बट इंडियन वर्कर्स के स्ट्रगल्स कम दिखते हैं। नाउ मेमोरी लॉस एंड इट्स इम्पैक्ट। जब कुछ चीजें आर्काइव में मिस हो जाती हैं, तो उनका इम्पैक्ट काफी डीप होता है। जैसे फर्स्ट, इनकम्प्लीट हिस्ट्री। हमारे पास्ट का एक बड़ा पार्ट गायब लगता है। सेकंड, नेग्लेक्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो कम्युनिटीज ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है उनका रिप्रेजेंटेशन और भी कम हो जाता है। थर्ड, बायस्ड अंडरस्टैंडिंग। हम सिर्फ वही समझ पाते हैं जो आर्काइव में प्रिजर्व्ड है, और एक बायस्ड व्यू बन जाता है। सो कैन मेमोरी बी रिकवर्ड। क्या लॉस्ट मेमोरी वापस लाई जा सकती है? हाँ, पर काफी डिफिकल्ट होता है। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ओरल हिस्ट्रीज, फोकलोर और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज करके मिसिंग स्टोरीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी कम्युनिटी के रिकॉर्ड्स आर्काइव में नहीं है, तो रिसर्चर्स उस कम्युनिटी के लोगों से बात करके उनकी स्टोरीज कलेक्ट करते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। आर्काइव सिर्फ पास्ट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो फ्यूचर को एक्टिवली शेप करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज का एनालिसिस, पावर डायनेमिक्स की समझ और मेमोरी का रोल देखते हुए हम इंश्योर कर सकते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन ना हो, बल्कि सबके स्टोरीज के फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। एज लर्नर्स हमारे काम है क्रिटिकल सोचना और पूरा पिक्चर देखना, ना कि सिर्फ जो सामने दिख रहा है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिट। If you have any doubts or query, you can ask in the comment box. I will reply you as soon as possible. Thank you so much and don't forget to subscribe to my channel.